अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और स्टार्टिंग थे। आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को हिट करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको टाइमली जो है हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसको भी ज्वाइन करें ताकि आप न्यूज़ से अपडेटेड रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ मोस्ट अवेटेड गेस्ट हमारे मौजूद हैं जिनके बारे में हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई कब आ रहे हैं, उन्हें बुलाएं बुलाएं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एलॉन मस्क की और हमारे स्टॉक मार्केट के एलॉन मस्क, एवरीबॉडी नोज। जी हाँ, डैडी सर आज हमारे साथ सेक्शन में मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी जी, इट्स ओके। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज मार्केट काफी डाउन थी और उसकी एक वजह ये सामने आई है कि आज जो है ये र्यूमर है या ये ऑथेंटिक खबर है, ये आप ही बताएंगे कि जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसमें अनचेंज हो रहा है। अब तक हम समझ रहे थे 2 से 2.5%, कोई कह रहा था 2%, कोई कह रहा था 2.5%, और आज अचानक से ये खबर आई कि शायद वो अनचेंज रहे। तो अब जरा ये मुझे बताइए कि क्या सिलसिला है, थोड़ा सा इसके हवाले से ब्रीफ करें प्लीज। नादिया, यू आर 100% करेक्ट, क्योंकि मार्केट में 1 बजे के बाद ये न्यूज चल रही थी कि अनचेंज और 50 बेसिस पॉइंट। मगर जो मेरी थिंकिंग और मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, तो ये मुझे लग रहा है कि कम से कम 1.5 से 2% इनको घटाना पड़ेगा और फर्दर भी ये लोग 2% घटाएंगे, इसलिए कि पाकिस्तान को देखो ना, अगर इंडस्ट्री को चलाना है ना तो दे हैव टू, मतलब इनको नीचे ले आना है इंटरेस्ट रेट को। और मार्केट इसकी वजह से बहुत ही जिगजैग थी, मार्केट अप एंड डाउन हो रही थी, मगर मुझे लग रहा है कि मार्केट सही हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि लोग यहाँ फिर डर जाते हैं, और ये सही बात है, क्योंकि माल जिनके पास होता है ना, फिर वो माल को ऑफलोड करते हैं, उसकी वजह से थोड़ी बहुत सेलिंग भी थी और लोग डर रहे थे कि जब मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी ना, इसके बाद ही काम करेंगे, तो ये वजह मार्केट में थी। मगर मार्केट में ऐसा कोई पैनिक नहीं है, कोई डर नहीं है, बस ये है कि मार्केट भरी हुई बहुत है, अच्छी मार्केट है, मार्केट में कोई इशू नहीं है। हाँ, एक छोटा सा इशू है। जी प्लीज सर, ये काइंडली प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, सेशन में डिस्टरबेंस होती है। जी सर। जी जी, तो ये पैनिक स्टॉक है ना, उनकी वजह से थोड़ा बहुत पैनिक लग रहा है, वरना मार्केट के अंदर अच्छे ब्लू चिप शेयर्स अभी भी बहुत ही अच्छे दाम, तो मुझे लग रहा है या फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो उसमें रैली चलेगी। सही। सर, ये अभी जो है जो केसी 100 है उसके अगर हम देखें उसमें उनके स्टॉक्स इतने चल नहीं रहे हैं और ये जो पैनी स्टॉक्स है इनमें काफी काम हो रहा है, लेकिन एक तरीके से ये भी डर है कि अगर यहाँ पर ये कोई स्टक हो जाता है तो साल के लिए तो स्टक हो जाएगा। अगर पैनी स्टॉक में कोई स्टक होता है तो इसका क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए। हाँ, ये बात सही है नादिया, क्योंकि पेनी स्टॉक इन्होंने दाम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, बहुत से चीजों के दाम देखो ना, पेनी स्टॉक सही, पेनी स्टॉक बहुत सी है वो सही दाम है। देखो ना, जो 2-2 रुपए पर, 3-3 रुपए पर ये 6-6 साल, 8-8 साल ये रह चुके हैं, तो उस वक्त जो दाम थे ना वो गलत दाम थे। अभी जो दाम थे ना, ये 2 रुपए 3 रुपए पर आपको अच्छी अच्छी आइटमें मिल रही थी, क्योंकि वो भरी नहीं रही थी, तो ये दाम है ना, ये बिल्कुल सही है। हाँ, चंद पेनी स्टॉक है ना, दे गॉन वेरी हाईली, वो इतना इन्होंने बढ़ा दिया है, तो उसमें थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि वो, क्योंकि एक 3-4 बंदे हैं, इन्होंने कैप्चर भी कर लिया है, होल्ड भी कर लिया है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। वरना ब्लू चिप्स के अंदर, पेनी स्टॉक के अंदर भी अच्छी आइटम है, बहुत सी अच्छी आइटम है,
मगर चंद आइटम है ना, इन्होंने इतना हाइप कर दिया है, उससे थोड़ा वो डर लग रहा है कि ये नीचे आएगी ना तो दूसरी मार्केटें भी नीचे आ सकती है। ओह! सही। अच्छा, आप लोगों का किसी का सवाल है तो काइंडली ज़रा जल्दी कर लें क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। तो जय जी, अनीस आबिद साहब आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, किए आए आफ्टर लॉन्ग टाइम, हैप्पी टू सी यू अनीस आबिद एजी दलाल, किए आए? हाँ, ठीक ठाक, बिल्कुल। जी सर, अपना सवाल कीजिए प्लीज़, ज़रा टाइम आई सर, क्लोज़ होता है। जी अनीस साहब, अपना सवाल कीजिए। ब्लू चिप्स का किया है आपने माशाल्लाह, और इसकी अर्निंग भी अच्छी आई है, और बैकग्राउंड में बीवाईडी और माइनिंग की स्टोरी भी है। लेकिन ये तो आप देख रहे हैं जो इस रेट पे चल रहा है, तो इसके बाद अगर डिविडेंड के बाद और मजीद कम होगा तो इन्वेस्टर किस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? जज़ाकल्लाह। नादिया, अबाउट आपको दे सेड, सर ब्लू चिप्स के हवाले से पूछ हाँ आपको 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 हपको के बाद, जी जी जी, देखो ना हपको, अनीस भाई, इट हैज कम फ्रॉम 70 रुपीज टू 168 रुपीज विद इन 8 मंथ। तो लोगों को बहुत अच्छा गेन मिला है। और दूसरी बात ये है कि इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग है, गोरों की, बाहर वालों की सेलिंग है। तो ये जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर है ना, वो वेट कर रहे हैं कि इनकी सेलिंग खत्म हो जाएगी ना तो ये इसमें बाइंग आ जाएगी। यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, क्योंकि भरकर बहुत आया है, पे आउट इसका अच्छा है। मगर जो होल्ड करेंगे रखेंगे ना तो इसमें कोई पैनिक नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है। डिविडेंड वाइज दे आर गिविंग वेरी गुड डिविडेंड, सो नॉट टू वरी। हाँ, थोड़े बहुत ये है कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है आपको। जी जी, सर एग्जैक्टली, नो हरी नो वरी। लेकिन आप सर दूसरी साइड पे देखें तो कोलगेट ने भी इतना अच्छा डिविडेंड दिया है, लेकिन वो भी 1200 पे चल रहा है। तो ब्लू चिप्स में डिविडेंड के बावजूद जो है वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? यार देखो, मैं आपको बताऊं अनीस भाई, देखो आपको पे आउट अच्छा मिल जाता है और मार्केट बहुत ही वेल परफॉर्म किया है विद इन, देखो ना आप 1 साल के अंदर दाम तो देख लीजिए ब्लू चिप्स के। तो इसमें आप बिल्कुल यू नॉट टू वरी, यहाँ थोड़ी बहुत देखो नीचे आ सकती है, आप हालात देख लीजिए। ये तो हमारी जो मार्केट है जो पिकअप कर रही है, वॉल्यूम बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है ब्लू चिप्स, देखो ना ओजीडीसी, ये अपना हपको, यह मतलब बहुत अच्छे शेयर है। पीएसओ, इसमें बिल्कुल वो नहीं है। देखो ना आप फार्मास्यूटिकल के दाम देख लीजिए कि कहां से कहां चले गए। जी। जी माजिद साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। माजिद साहब काइंडली अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि जब ब्लू चिप स्टॉक्स की रैली खत्म हो जाए और पेनी स्टॉक्स में रैली आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आगे स्टॉक मार्केट की जो रैली है खत्म हो जाएगी और ये सारा जो है ना इसका खत्म हो जाएगा, और ये स्टॉक मार्केट क्रैशिंग की ये ना ये इनिशियल पॉइंट होता है जब पेनी स्टॉक रैली करना शुरू कर जाए। तो आप क्या समझते हैं लॉन्ग टर्म में पीएसएक्स का जो है इसका क्या होराइजन होगा? आगे कोई खतरे की बात तो नहीं है, या अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सर मेरी बात सुनिए, देखो पेनी स्टॉक जो थे ना, वो बहुत ही, आपको 8 साल के अंदर पेनी स्टॉक के अंदर ना रैली आई थी ना वो बढ़ रहे थे, वो 2-2, 3-3 रुपए में चल रहे थे। तो देखो ना दुनिया भर में हर जगह, हर आप कहीं भी चले जाए तो वहां आती है। ऐसा नहीं है कि पेनी स्टॉक, मुझे बताओ कि क्या हल झूठ ये पेनी स्टॉक नहीं था? ये 3 रुपए में मिल रहा था। पाक टोबैको ये 9 रुपए में मिल रहा था। तो उस वक्त भी ये चीजें थी क्या? यू कान, मतलब आप उसको वो नहीं कर सकते हो। जहाँ पेनी स्टॉक में बहुत सी कंपनियां हैं जिनके बिल्कुल वो नहीं है, मगर बहुत सी कंपनियां हैं उनकी वर्थ है।
तो दाम इतने नीचे थे, तो वो 4-4 5-5 रुपए भरी है, वो उसमें लड़ने का नहीं है। और देखो, आप कहते हो कि पेनी स्टॉक बढ़ते हैं तो वो मार्केट में ब्लू चिप्स भी नीचे, हाँ वो आपकी बात सही है, वो जब बढ़ते हैं ना तो ब्लू चिप्स थोड़े बहुत नीचे आते हैं, मगर ये होता रहता है, ये साल के अंदर 2 साल के अंदर ये रैली आती रहती है। फिर पेनी और ब्लू चिप्स में डरने का ही नहीं है। ब्लू चिप्स में आपको पे आउट तो देखो, पाकिस्तान के अंदर 40 साल की हिस्ट्री में ऐसे पे आउट नहीं आए जो 1.5 साल से पे आउट आ रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स मतलब इतने खुश है, पीएसएक्स से, देखो ना, आपके वॉल्यूम देख लीजिए, आपके रुपए बहुत आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपकी जो रेमिटेंस है वो बढ़ रहे हैं। तो बस हाँ, थोड़ा बहुत डर ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ना, वो खराब है, उसकी वजह से, वरना स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स के अंदर यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ब्लू चिप्स। सही। जी, उसामा, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना सवाल कीजिए उसामा। जी मैंने सर, ये मेरे 4 स्क्रिप्ट्स हैं, इसके हवाले से मैंने थोड़ा सा व्यू लेना था। एक पाक इलेक्ट्रॉन है, एक डेल है, दाउद इक्विटीज, और पाक इलेक्ट्रॉन और फौजी सीमेंट। ये 4 के स्क्रिप्ट्स के हवाले से आप काइंडली जरा मुझे व्यू शेयर कर दें अपना। थैंक यू। देखो, पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये कंपनी अच्छी है, मतलब, और दूसरा फौजी सीमेंट, ये तो बहुत ही अच्छी है। इसको छोटी ब्लू चिप्स भी आप कह सकते हो। पाक इलेक्ट्रॉन देखो ना, दाम अगर आप देखते हो ना तो बहुत ही नीचे दाम में मिल रहे हैं। सो ये 2 आइटमों के बारे में मुझे पता है कि यू होल्ड इट, और अभी भी आप ये बाई कर सकते हो। बाकी उनके बारे में 2 आइटमों के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है। सही। जी, माजिद से आपका अगेन सवाल है। अच्छा, उसामा अपना सवाल कीजिए, माजिद आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। जी उसामा, आप अपना कंप्लीट कीजिए। जी सर, ये फास्ट केबल्स के हवाले से बस बता दें काइंडली। हाँ, ये देखो ना, ये फास्ट केबल है ना, देखो अभी गया था 26 रुपए 70 पैसे तक गया था। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी ये थोड़ा बहुत चलो नीचे आ सकता है, क्योंकि 22 रुपए से बढ़कर आई है। तो ये आप होल्ड कीजिए, ये तकरीबन 32-33 रुपए तक जाएगा। एंड वी एक्सपेक्ट ये डिविडेंड भी दे सकते हैं 1 से 1.5 रुपए। सही। जी माजिद, अपना सवाल कीजिए माजिद। अच्छा सर, ये क्वेश्चन था मेरा कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है, तो आपको क्या समझते हैं कि कितना इसमें रेट डिक्लाइन होगा? और दूसरा आप ये बताइएगा कि अगर आईएमएफ का जो हमारा एग्रीमेंट नहीं हो रहा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ, तो अगर एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा उसका मार्केट पे? देखो सर, एग्रीमेंट तो हो जाएगा, ये तो हु एंड क्राई होती रहती है दुनिया के अंदर। देखो ना, आईएमएफ श्रीलंका में भी यही कर रहा था कि आपको ये करना है, ये इनकी एक पॉलिसी होती है क्या, वो कोई वो नहीं है। देखो, आपको रकम भी ये लोग दे देंगे, और अगर ये आ जाएगी ना तो मार्केट में एक नई रैली आ सकती है, छोटी मोटी रैली आ सकती है। इंटरेस्ट रेट के बारे में आप कहते हो ना, तो देखो ना, ये मार्केट में आज न्यूज आई थी कि 1% या अनचेंज रहेगा। देखो ना, मेरा व्यूज है कि ये कम से कम 1.5% घटेगा। तो इट्स बेनिफिट फॉर सीमेंट सेक्टर एंड स्टील सेक्टर। सही। सर, जी अनीस साहब अपना सवाल। हाँ साहब, ये इंटरेस्ट रेट जो है इस दफा भी एक्सपेक्टेड है, फिर नवंबर की पॉलिसी में भी एक्सपेक्टेड है। तो दिसंबर के जो रिजल्ट्स आएंगे बैंक्स के, तो इनकी अर्निंग पे तो काफी इफेक्ट पड़ेगा। इसी वजह से लग रहा है कि अभी बैंक इस वक्त जिस दाम में मिल रहा है 115-116 में, तो आपको बैंकिंग का फ्यूचर क्या लग रहा है सर? इस बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा ग्रोथ है। बैंकिंग में बिल्कुल कहीं भी मतलब आप कितने साल से देख लीजिए कि ये बैंकिंग सेक्टर एक है और एक फर्टिलाइजर सेक्टर, वो पे आउट के अंदर इतना पे आउट देते हैं। मगर ये मत सोचिए, देखो ना, एक टाइम होता था जब इंटरेस्ट रेट 5% होता था, तो बैंकें होती थी 300-300 रुपए, आपकी नेशनल बैंक होती थी 200 रुपए, आपकी अभी बैंक 400 रुपए होती थी। उस वक्त को क्या इंटरेस्ट रेट होता था? 4%, 6%, 8%। अभी तो हम लोग 19% पर है।
तो बैंकिंग सेक्टर आप देख रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में आगे बहुत ग्रोथ है। बैंकिंग में देखो ये पे आउट अच्छे देते हैं। आप यूबीएल को देख लीजिए, आप मीजान को देख लीजिए, आप फैसल बैंक को देख लीजिए कि कहां से कहां ये अप डाउन, ये अप गए, और ये पे आउट के अंदर हर 3 महीने में ये पे आउट दे देते। आप बैंक अल्फला को देख रही है, मगर ये यू हैव नॉट टू वरी अबाउट कि ये हाँ इंटरेस्ट रेट घटेगा। मेरे को लगता है कल पॉसिबिलिटी 1.5%, and another after 2 months it will be 2%. सही। सर तो ये मुझे बताएं कि अभी लास्ट जब मॉनेटरी पॉलिसी आई तो कोई ऐसे हमने मार्केट में कोई चेंज नहीं देखा, और जिन जो स्टील सेक्टर्स हैं उसमें भी जो है हमने नहीं देखा कि सीमेंट स्टील सेक्टर में कोई परफॉर्मेंस हुई। तो अब आगे इन सेक्टर्स सेफ है यहाँ पे करना? जी जी हाँ, यहाँ अगर 1.5% घट सकता है ना, तो यहाँ सीमेंट सेक्टर सेफ है, स्टील सेक्टर सेफ है, क्योंकि आगे भी फर्दर भी इनको घटना है। इनको कम से कम 12-13% पर ले आना है। हाँ, तो इनको बहुत फर्क पड़ता है, सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर को बहुत फर्क पड़ता है। सही। हसन अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी क्यों कहा प्लीज। जी जी बस ये जी हसन अपना सवाल कीजिए। मुनीर अहमद आपका सवाल था, आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर ये पूछा गया है, इसके पीआईए के हवाले से भी पूछा गया है, उसामा ने पूछा है, तो जरा सा इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। नादिया, मैं तो 27 रुपए से मैं बोल रहा हूँ कि खुदा के लिए पीआई में मत जाओ। देखो ना, मर जाओगे, इसकी वर्थ ही नहीं है। इसके ऊपर इतना इनके खर्चे कहाँ से? तो पीआई में आपके पास है तो आप खुदा के लिए पीआई को ऑफलोड कर लीजिए। पीआई की जगह आप दूसरी आइटम ले लीजिए। उसकी वजह से देखो ना, आप 32 रुपए में ये लोगों को डालकर सब चले गए। तो पीआई मेरे हिसाब से पीआई रखना नहीं चाहिए। भले सट्टे में चला सकते हैं, 5-6 रुपए भरा सकते हैं, मगर इसकी वर्थ नहीं है। सही। सर ये सिस्टम का फ्यूचर पूछा है हसन ने, एसएलजीएल और सिस्टम का क्या फ्यूचर है? मुझे इसके बारे में, एसएलजीएल के बारे में इतना इल्म नहीं है। सिस्टम इज अ गुड शेयर क्या, मगर इसमें देखो ना, आपको सिस्टम लेना है ना, तो आप होल्ड करके या डिलीवरी के लिए लीजिए। अगर आप खेलने के लिए लोगे ना, तो विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ मतलब आपकी मूड़ी चली जाएगी या आप हार जाओगे। तो इससे अच्छा मैं एडवाइस इसमें कर नहीं सकता हूँ, इसलिए कि डिलीवरी लोगे ना तो इट्स बेटर, क्योंकि आईटी का सेक्टर अभी चल नहीं रहा है। तो आई कैन गिव यू एनी सजेशन अबाउट दिस 2 आइटम्स। अच्छा सही। सर ये एफएफबीएल और एफएफसी की मर्जर का जो था, आपके ख्याल में कब तक ये एक्सपेक्टेड है? ये इनका था, मगर इनका फिलहाल कैंसिल हो गया है। सही। अब सर द लास्ट क्वेश्चन इज के जो है टॉप पिक और which item is the good buy? Nadia, for the next week, I can say सर थोड़ा सा इंटरनेट वो हो गया तो आपको दोबारा कहना पड़ेगा। KSB pump. Once it went up, now I am KSB pump. सर जरा काइंडली दोबारा रिपीट करेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट का वो हो गया था तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। अगेन जरा बता दें। अभी आ रही, अभी आ रही है। केएसबी पंप कहा आपने? और अभी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। हेलो जी 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 सर, ये जरा सा बताइए कि केएसबी पंप कहा, थोड़ा सा रिपीट करें। केएसबी पंप इज अ गुड बाय। ये नगर, हेलो जी जी, यहाँ से भी आपको 50 के नोट, 50 रुपए 60 रुपए मिल सकते हैं केएसबी पंप में। और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स इज अ गुड बाय। मतलब इसमें बिल्कुल देखो ना, मैं मीडियम को, स्मॉल इन्वेस्टरों को यही कहूंगा कि अगर आपको होल्ड करना है और आपको डिलीवरी उठानी है ना, तो पीएसएक्स इज अ वेरी गुड बाय। और
तीसरी आइटम है बोलान कास्टिंग, इसके दाम भी चल रहे हैं 85 रुपीज, 84 रुपीज। इसमें भी मुझे अच्छा लग रहा है कि इट्स अ गुड बाय। सही। सर पेस के बारे में भी बता दें, डीसीएल और पेस के हवाले से जरा बता दें, ये पूछा है बस, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं। किसका? पेस के हवाले से बता दें। ये देखो पेस में कुछ है नहीं क्या, ये बढ़ा सकते हैं सट्टे में, ये ले जा सकते 8-9 रुपए तक है इसके अंदर। सही। और सर डीसीएल के हवाले से बताएं, डीसीएल। डीसीएल दीवान सीमेंट, जी। हाँ दीवान सीमेंट इज अ गुड बाय, क्योंकि इनको बहुत फर्क पड़ता है और ये कोई कंपनी ले भी सकती है, तो डीसीएल इज अ गुड बाय, ये लेना चाहिए बिल्कुल आप। सही, बिल्कुल। और सर बहुत शुक्रिया आपका, और जो है यहाँ पर जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स थे उनका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नाज़रीन आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी। और अच्छा ये काफी आया है थैंक्स टू होस्ट एंड गेस्ट। सर इकबाल सर, एक आइटम और पूछना है, एविसियन के हवाले से बता दें जरा सा। जी जी, एविसियन के हवाले से बता दें, ये सवाल आया है जी। Am I, if I am right pronounce, Evancian? हेलो जी जी, हेलो सर, एवेंसियन के हवाले से बता दें, मेरी आवाज आ रही है? एवेंशियन मेरे हिसाब से हाँ आइटम अच्छी है, कोई इसमें अर्ज नहीं है, मगर रैली मिल सकती है इसमें, शेयर अच्छा है। हाँ सही सही सही, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर आपका। और मगर यू गो फॉर केएसबी पंप, पीएसएक्स एंड मोलान कास्टिंग एंड देयर आर सो मेनी आइटम्स, अभी is a good buy, PSO is a good buy, and OGDC. But my items are investor. सर क्या कहा आपने, योर आइटम इज? चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, और यहीं पे मैं सेशन एंड करूंगी। थैंक यू टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।